तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल की मॉनिटरिंग का असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत साइबर सिटी में नगर निगम की ओर से अब डोर टू डोर ऑक्सीजन सप्लाई की शुरुआत कर दी गई है और संक्रमित मरीज के साथ उनके परिजनों को बड़ी राहत देने का यह काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल की मॉनिटरिंग का बड़ा असर सामने आया। दरअसल हफ्ते भर पहले पूरा प्रदेश ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत से जूझ रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई का कोई मैकेनिज्म तक नहीं था, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने साइबर सिटी की कमान अपने हाथों में लेकर संक्रमित मरीजों के डोर टू डोर सप्लाई करने का खाका तैयार करने के आदेश जारी किए थे और महज 2 हफ्तों के बाद साइबर सिटी में नगर निगम की ओर से डोर टू डोर ऑक्सीजन सप्लाई की शुरुआत कर संक्रमित मरीजों के साथ उनके परिजनों को बड़ी राहत देना शुरू किया। बहुत आभारी हूँ कि जिला प्रशासन अधिकारी ने मुझे आके मेरे घर में ही ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुँचा दिया, जो कि मेरे हस्बैंड के लिए बहुत जरूरी था। मैं बहुत आभारी हूँ हरियाणा सरकार के लिए कि वो हमारे लिए इतना कर दिया। बहुत धन्यवाद है जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी को, जिन्होंने ये कठिन समय में हमें सिलेंडर प्रदान करके काफी सहायता की है। वहीं इस मामले में ऑक्सीजन सप्लाई के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार की माने तो मौजूदा वक्त तक 175 के करीब संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन की व्यवस्था में अपना इलाज करवा रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा चुकी है। बीते 4 दिन में पहले ये व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसके बाद 500 से ज्यादा आवेदन मोबाइल ऐप के जरिए उनके पास आए। आवेदन आने के बाद संक्रमित मरीजों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और फिर आवेदनकर्ता को महज 1 से 3 घंटों में ऑक्सीजन के छोटे और बड़े सिलेंडरों की सप्लाई दी जाती है। वहीं नोडल अधिकारी दिनेश कुमार की माने तो 200 से ज्यादा आवेदनों को रद्द भी किया गया, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं थी। आशंका यह भी थी कि ऐसे तमाम लोग ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि सीएम मॉनिटरिंग का असर केवल ऑक्सीजन सप्लाई तक ही सीमित हो। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी अधिकारियों की टीम का गठन किया गया। वहीं एम्बुलेंस व्यवस्था को बेहतर कर उनका किराया तय रेट के आधार पर सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही शमशान घाट में धांधली को लेकर अंतिम संस्कार तक का रेट तय कर दिया गया। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो इस मामले पर हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने ऑक्सीजन सप्लाई के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त तक करीब 175 के करीब संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन की व्यवस्था में अपना इलाज करवा रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 26 अप्रैल को अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे कि ऑक्सीजन सप्लाई जो कि सर्वाधिक किल्लत में चल रही थी, उसकी कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोगों तक, संक्रमित मरीजों तक वो ऑक्सीजन सप्लाई डोर टू डोर पहुंचे। जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर एक खाका तैयार किया गया और अब तक तकरीबन 130 लोगों तक डोर टू डोर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त नगर निगम के अधिकारी दिनेश कुमार जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बीते 3 या 4 दिन के अंदर कितनी एप्लीकेशन इनके पास आई थी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और कितने लोगों को तक ये मदद पहुंची है। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी के इस मंच पर। क्या कहेंगे सर कि मुख्यमंत्री खट्टर की जो अपील थी या फिर जो मॉनिटरिंग थी, उसका बड़ा असर साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिला है? बेशक सरकार ने जो ये मुहिम छेड़ी है, जो जिम्मेवारी नगर निगमों को दी है, बहुत सराहनीय है। लोगों को बड़ा फायदा इसमें हो रहा है। अब जैसे मैं हमारे नगर निगम क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव की बात करूं, आज सुबह 11-12 बजे तक 500 के आसपास एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी थी, जिसमें से जो मेरे पास रिपोर्ट अभी आई है 250 के करीब हमने बांट दी है और लगभग 115 के करीब अभी अंडर प्रोसेस है, जो लोग लेके गए हुए हैं। डिलीवरी होते ही रिपोर्ट आ जाएगी। 200 के आसपास हमने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 95, 97, 98 से ऊपर था। वो गैर जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। जो बहुत जरूरी है उनको देना हमने ज़्यादा जरूरी समझा कि जिनका 90 से नीचे लेवल जा रहा है उनको सबसे पहले पहुंचे। तो गुरुग्राम के अंदर अब आपको किसी प्लांट के आगे घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल ऐप के जरिए सिर्फ ये
ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि वक्त के ऊपर तमाम जरूरतमंद लोगों को, तमाम जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। सर, ये छोटे सिलेंडरों की सप्लाई है या फिर बड़े सिलेंडरों की सप्लाई है? क्या ये निःशुल्क व्यवस्था है? इसके बारे में पूरे थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ असर हो रहा है इस डोर टू डोर ऑक्सीजन सप्लाई का? ये छोटे और बड़े दोनों तरह के सिलेंडर हम सप्लाई कर रहे हैं। जिसके पास जिस तरह के सिलेंडर की व्यवस्था है, छोटा है तो छोटा दे देते हैं, बड़ा है तो बड़ा दे देते हैं। छोटे के लिए सरकार ने 80 रुपये मुकर्रर की है फीस, और बड़े के लिए 250 रुपये फीस मुकर्रर की है। इसको जब फीस ले लिया जाता है सिलेंडर देने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मेरे पास सिलेंडर नहीं है, तो हमने पहले कोशिश करी थी सिक्योरिटी लेके भी सिलेंडर दे दिया जाए, लेकिन लोगों से अब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं आप सिलेंडर व्यवस्थित करो, ताकि आपको सिक्योरिटी के तौर पे हमें फीस ना देनी पड़े। आप सिलेंडर व्यवस्थित कर लो, हम तुरंत आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर सिलेंडर पहुंचा देंगे। सर, लेकिन आम इंसान कहां से सिलेंडर का जुगाड़ करेगा? क्या आपको लगता है नहीं कि नगर निगम के द्वारा जो सिक्योरिटी मनी की स्कीम थी, योजना है, जो सहायता राशि थी, वो उसके अकॉर्डिंग दी जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं आसानी होगी? क्योंकि एक बड़ा सिलेंडर या छोटा सिलेंडर अपने आप में जुगाड़ करना काफी मुश्किल चुनौती है। अभी तक तो जो हमने देखा है कि सिलेंडर लोगों ने व्यवस्थित कर रखे हैं ऑलरेडी, और हमने ये भी सुना है कि कुछ कंपनियां, कुछ एजेंसियां सिलेंडर किराए पे भी दे रही हैं। तो बजाय इसके कि हम कहीं कैश का लेना देना करें, उससे अच्छा है कि वो सिलेंडर अगर व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमें भी आसानी हो जाती है और उनके लिए भी बहुत आसान रहेगा। तो कितनी देर का ये वक्त लग रहा है सर आपके पास रजिस्ट्रेशन के बाद, मोबाइल ऐप के बाद जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके कितने देर के बाद आप जो है सप्लाई दे रहे हैं? अभी हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी क्षमता जितनी है उतनी हमारे पास व्यवस्थित है। हम 1 से सवा घंटे के अंदर मरीज के पास पहुंचा देते हैं। एप्लीकेशन आने के बाद, उससे कॉल पे बात करने के बाद, उसको उठाकर गाड़ी के द्वारा घर तक उसके पहुंचाने में 1 से सवा घंटा लग जा रहा है। उतना समय लगना ही है और उतनी देर में पहुंच जाता है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी मुझे तो 10 मिनट में ही चाहिए, तो हम उसको ये रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि आप अगर आ सके तो हमारे पास से आके ले जाएं। तो बहुत बेहतरीन ये व्यवस्था डोर टू डोर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर की मॉनिटरिंग के बाद साइबर सिटी में की गई है, जिसका लाभ न केवल संक्रमित मरीज को मिल रहा है, बल्कि संक्रमित मरीज के जो परिजन थे उनको जो घंटों की लाइन में लगना पड़ रहा था ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता था। तो ये डोर टू डोर सप्लाई कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा का काम जरूर कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, जनता टीवी।